यहूदी तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, वो बेटा गुड नाइट बोलेगा ही बोलेगा, तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते। उसके घर में घुसे, पुराने जमाने में तो वो मोबाइल फोन होता नहीं था, वो घुमाने वाला लैंडलाइन फोन होता था, लैंडलाइन फोन के अंदर उन्होंने बारूद डाल दिया, ठीक है, और फिर उसको फोन करा, और जैसी उसने फोन उठाया इनको कंफर्म हो गया कि वही बंदा है जिसने, क्योंकि फोन तो फिर कोई भी उठा सकता है घर में, तो आपका टारगेट मिस हो जाए, फिर कोई इनोसेंट खत्म हो जाए, तो इन्होंने यकीन करा कि वही बंदा है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইসরায়েল হামাস যুদ্ধে বড় মোড়, খতম হামাস প্রধান। জানা গিয়েছে হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়ে এবং তার এক দেহরক্ষীকে হত্যা করা হয়েছে। ইরানে ছিলেন হামাস নেতা, সেখানেই তার উপর হামলা চলে। প্যালেস্টাইনের সশস্ত্র বাহিনীর দাবি ইসরায়েলে এই হত্যালীলা চালিয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, इस्माइल हानिया को गुड नाइट बोल दिया। अच्छा, मैंने बहुत पहले बोला था कि ये होगा। लोग, अरे मेजर साहब आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। मैंने बोला मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। इजरायलीज के साथ उठना बैठना भी रहा है इन द पास्ट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर इन्होंने, इजरायलीज आर लाइक अ हीट सीकिंग मिसाइल, अगर उन्होंने सोच लिया है आज नहीं, 5 नहीं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो शॉपिंग मॉल के बाथरूम में जाएगा, वहां पे कोई मिलेगा इसको यहूदी जो इसको गुड नाइट बोलेगा। ये उनका इतिहास है यार, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लिया करो। सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल करने की कोशिश। अब इस्माइल हानिया जो था वो पहुंचा ईरान, ठीक है। ये लोग घूमते रहते हैं, इनके हर जगह घर हैं, इनके कतर में भी घर हैं, इनके ईरान में भी घर हैं, इनके ऑब्वियसली जाहिर सी बात है पैलेस्टीन में भी घर होंगे इनके। ये पहुंच गए, क्यों? क्योंकि ईरान का नया प्रेसिडेंट अच्छा, इसके पहले वाला जो प्रेसिडेंट था इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं, कम से कम ईरान वाले कह रहे हैं कि उसको भी गुड नाइट बोल दिया किसी ने, ठीक है जी, उसको भी किसी ने गुड नाइट बोल दिया, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं, चुप, कुछ बोला नहीं। लेकिन अब इसको गुड नाइट बोल दिया बिल्कुल तेहरान के बीचों बीच। और यह बंदा था, ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय द इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर। भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी बंदा ईरान में हो और उसको इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड अगर उसको प्रोटेक्शन दे रही है, उसको सिक्योरिटी दे रही है, मतलब फॉर द ईरानियन स्टेट दैट पर्सन इज वीवीवीआईपी। सिर्फ वीआईपी नहीं, वीवीवीआईपी है वो। उनके लिए हेड ऑफ स्टेट का ओहदा रखता है वो आदमी, हेड ऑफ स्टेट का वो औकात रखता है। वहां पे जाके अभी तक ये नहीं बता पाए कि कैसे करा। उन्होंने बोला रेड हुई, लोग आए, कुछ कर गए, कौन था, कैसे आया। मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं दोस्तों। बहुत पहले, मैं आपको बहुत पहले बताता हूं कि ये मैंने बोला था, और मैंने बोला था ये होगा। सबसे पहले मेरा डेट के साथ ये पुराना वीडियो देखिए। और मुराद अबू मुराद इसको टपका दिया। क्यों टपकाया? इसलिए टपकाया, एक तो हमास का कमांडर है, तो जो भी हमास का कमांडर है, हमास का मंत्री है, हमास का संतरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब निपटने वाले हैं। इजराइल की मोसाद के अंदर एक सीक्रेट यूनिट है जिसका नाम है किडॉन। किडॉन एक ऐसी सीक्रेट यूनिट है जिसके बारे में इजराइल खुल के कभी बात नहीं करता। इजराइल कहता हमें पता ही नहीं यार इसके बारे में क्या चक्कर चल रहा है इनका। उसके अंदर स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स हैं, उसके अंदर मोसाद के ऑपरेटिव्स होते हैं खास। और किडॉन का काम है एक्चुअली जो इजराइल के दुश्मन हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या करना। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं। जब करीब 11 एथलीट्स मारे गए थे म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में, जब पैलेस्टीनियंस ने मार दिए थे, पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने, तो भाई साहब उनको 10-15 साल लग गए। कोई कहीं छुपा, किसी ने नाम बदल दिया, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कर दी, किसी ने दाढ़ी उगा ली, किसी ने दाढ़ी काट दी। जो भी उसके, एक तो जिन्होंने मारा वो अलग चीज, जो उसके पीछे थे, एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के, कोई यूरोप में निपट रहा है, कोई कहीं मिडिल ईस्ट में निपट रहा है, कोई कहीं, मतलब जो जहां पे छुपा उसने अपनी कितनी आइडेंटिटी बदल ली, किडॉन ने उसको ढूंढ के निपटाया। ये यहूदियों का और ये किडॉन का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप इजराइल के खिलाफ करेंगे, कुछ भी करेंगे इजराइल के खिलाफ, ये आपको ढूंढ के निकाल के मार डालेंगे जान से। आपको पता है एरिक आइकमैन की स्टोरी आपने सुनी है दोस्तों? एरिक आइकमैन की स्टोरी। एरिक आइकमैन एक नाजी वॉर क्रिमिनल था, एसएस कहते हैं। एसएस हिटलर के खास एक फोर्स हुआ करती थी, उसका नाम था एसएस। वो एसएस का मेंबर था और उसने कई यहूदियों को मरवाया था, लाखों दर लाखों की तादाद में। जब लड़ाई खत्म हुई तो भाग गया, अर्जेंटीना में छुप गया। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चुपचाप। उसको लगा कि मैं तो पकड़ा ही नहीं गया। एक दिन जूस को यह पता लग गया, इजरायलियों को यह पता लग गया कि एरिक आइकमैन इधर छुपा है। उन्होंने टीम भेजी अर्जेंटीना,
वो टीम अर्जेंटीना में पहुंची, मोसाद की टीम, उसको किडनैप करा, उसको किडनैप करके वापस इजराइल लेकर आए, जज के सामने खड़ा करा, टांग दिया। ये है इजरायली। देख लिया दोस्तों आपने, मैंने बोला था ये भेजेंगे। अब ये कौन गए हैं, कौन सी यूनिट गई है, ये मोसाद का कौन सा हिस्सा है, मैं फिर आपको आज इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इनके और ऑपरेशंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास तौर से वो लोग जो इंटेलिजेंस सर्विसेज और फौज में रुचि रखते हैं उनके लिए यह जानकारी होगी और आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों स्टोरी यह है कि हानिया के 10 अप्रैल को हानिया के बेटों को फड़का दिया। ठीक है जी। इसके 3 बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद, ये गाड़ी में जा रहे थे, ऊपर से मारा रॉकेट, थैंक यू बोल दिया, इसका पूरा खानदान साफ। अप्रैल में वो गए, 31 जुलाई, बेचारा जुलाई की सैलरी 1 तारीख को नहीं ले पाया, 31 जुलाई को उसको थैंक यू बोल दिया। ठीक है साहब, उसको थैंक यू बोल दिया, खत्म हो गया, गुड नाइट हो गया। अब देखो यहां पे दोस्तों नेतन्याहू, खुफिया एजेंसी मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको 22 नवंबर को नेतन्याहू ने बोला था कि हमास की लीडरशिप, हमास के लोग, वो कहीं पर भी छुपे हों, वो गाजा में छुपे हों, वो कहीं देश विदेश में छुपे हों, वो कतर में छुपे हों, ईरान में छुपे हों, कहीं पर भी दुनिया में, उनके लिए जमीन छोटी कर दो, उनके लिए जमीन छोटी कर दो। ये नेतन्याहू ने आदेश दिया था। यह आदेश किसको दिया था भाई? किसी ना किसी को तो बोला होगा नेतन्याहू ने, हवा में तो नहीं बोला होगा। किसको दिया था और वो लोग पास्ट में क्या कर चुके हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। नेतन्याहू के अलावा योआव गैलेंट, इजराइल का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ने बोला था कि हमास के जितने भी लीडर हैं, टॉप लीडरशिप है हमास की, दे आर लिविंग ऑन बोरोड टाइम, यानी कि जिस समय में वो सांस ले रहे हैं वो सांस भी कर्ज की है, कुछ समय की बात है। अच्छा, लोगों ने बहुत, मैं बता रहा हूं, मुझे खुद जब मैंने इस चीज को बोला कि ये लोग करेंगे, तो लोगों ने काफी सोशल मीडिया पे, अरे यार मेजर, आपको पता है ईरान की सिक्योरिटी, आपको पता है कतर की सिक्योरिटी, आपको आइडिया है? और मैंने बोला भाई, ये अमेरिकन ने कासिम सुलेमानी को ठोक दिया, चलो ईरान के बाहर ठोका, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया अचानक दोस्तों क्या होता है जब इजराइल बीच में उतरता है ना मैदान में, अचानक एक हेल्दी आदमी जिसका 1 हफ्ता पहले मेडिकल टेस्ट हुआ हो, ठीक है, प्रॉपर रनर हो, जिम शिम सब कुछ, और डॉक्टर कह रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट कह रहा है कि यार ये बंदा ना बिल्कुल फिट है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे टेस्ट हो गए, डॉक्टर कह रहा है फिट है। अचानक उसको कॉफी पीते पीते किसी तरीके से क्या होता है कि दिल का दौरा पड़ता है, वहीं पे टेबल पे गिर जाता है, पता नहीं क्या होता है। बाद में लोग कहते हैं कि यार हां, इसकी इजराइल के साथ दुश्मनी थी, मेडिकल रिपोर्ट तो ठीक आई, लेकिन कुछ गड़बड़ है यार, इजराइल के साथ इसकी दुश्मनी थी, इजराइल ने इसको गुड नाइट बोला है। अब ये देखिए, इजरायली सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ना उन्होंने बोला हमने किया, ना उन्होंने बोला हमने नहीं किया। ठीक है, ये ईरानियन बोल रहे हैं कि यार कुछ हुआ, रेड हुई, क्या हुआ, लोग आए नहीं आए हमें नहीं पता, ये ऑफ हो गया। अच्छा, ये बम से ऑफ हुआ, गोली से ऑफ, ये कोई होगा ना वेपन, किसी को कुछ नहीं पता, सब मामला डार्क में है दोस्तों। और 30 जुलाई यानी कि सिर्फ कल, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुकुर, ये हिजबुल्लाह ने भी बड़े रॉकेट मारे थे, बोला टेल अवीव पे, ये फुआद शुकुर जिसने ऑर्डर दिया था उसको भी गुड नाइट बोल दिया। तो आप देखो, फुआद शुकुर जो हिजबुल्लाह का टॉप हेड था, राइट, उसको गुड नाइट बोला 30 तारीख को, और 31 तारीख को उन्होंने गुड नाइट बोल दिया इस्माइल हानिया को। 48 घंटे के अंदर दो बड़े दुश्मनों को इजराइल ने गुड नाइट बोला है दोस्तों। अब आप सोचो, अब मैं आपको यह बताता हूं कि इजराइल ये करता कैसे है, क्या हुआ ये तो आपको पता है, किस किस को निपटाया ये भी आपको पता है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये इजराइल एग्जैक्टली करता कैसे है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं चार्ट अपने स्क्रीन में, ये 15 मेंबर हैं पॉलिट ब्यूरो के, और इनका हेड था इस्माइल हानिया। इसको गुड नाइट बोल दिया है यहूदियों ने। वेस्ट बैंक जो है उसके अफेयर्स का सलेह अल अरूरी,
उसको गुड नाइट बोल दिया है। अब इंप्रिजन्ड मेंबर्स अफेयर्स, यह है सलमिया कटावी, यह निशाने पर है। इसके अलावा याहिया सिनवार, यह गाजन अफेयर्स का है, यह निशाने पर है। इसके अलावा पैलेस्टीनियन डायस्पोरिक अफेयर्स, जो बाहर पैलेस्टीनियन हैं, यह खालिद मिशाल है, खालिद मिशाल निशाने पर है। और सोशल वेलफेयर सिस्टम, फलाना ढिमका, जितने भी लोग हैं, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल सेल है इनका। ये सारा का सारा दोस्तों, इन लोगों ने अपना एक स्ट्रक्चर बना रखा है हमास का। मेरा यह मानना है कि जो अगला टारगेट है इनका, अगले टारगेट का नाम है याहिया सिनवार। यह मेरा मानना है, मेरा यह अनुमान है कि देखिए, जब उनको मौका मिलेगा तो गुड नाइट बोलेंगे, जो पहले मिल जाए। लेकिन एक प्रायोरिटी होती है ना टारगेट की दोस्तों, प्रायोरिटी के हिसाब से याहिया सिनवार की अब बारी है। ये उसको गुड नाइट पक्का बोलेंगे और जल्दी से जल्दी बोलेंगे। क्योंकि यह बात जब मैंने पहले बोली थी, मैं फिर बोल रहा हूं, तो काफी लोगों ने बोला यार ये कैसा, ये ईरान विरान, ये सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी, बड़े आए यहूदी देख लेंगे। अच्छा, इसमें से काफी लोग जो मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ये पैलेस्टीनियंस थे जो अमेरिका में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो वो मुझे ट्रोल कर रहे थे कि मेजर तुम तो बड़ी गवाहियां दे रहे हो, देखते हैं कैसे करते हैं, ये बहा देंगे, वो बहा देंगे, इसका ये बहा देंगे, ये। मैंने बोला यार सुनो, यहूदी तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, वो बेटा गुड नाइट बोलेगा ही बोलेगा, तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्या क्या एक्शन ये लोग पहले कर चुके हैं। मैं आपको यह बताता चलूं कि मोसाद के बारे में तो आपने सुना है। मोसाद इनकी एक बड़ी खुफिया टाइप की, जैसे अमेरिका की CIA है, ठीक है, जैसे कि यूके की MI6 है, जैसे इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ है, उसी प्रकार से इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। मोसाद के अंदर दोस्तों मुश्किल से 50-55 लोग होंगे। एक बहुत छोटी सी यूनिट है मोसाद के अंदर, मुश्किल से 50-55। ये लास्ट नोन फिगर्स हैं, अब पता नहीं कुछ और उन्होंने ले लिए, कम कर लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन 50-55 से ज्यादा लोग नहीं हैं उस सब यूनिट के अंदर। मोसाद तो बहुत बड़ा है, उसमें हजारों लोग हैं, लेकिन ये सब यूनिट जो है, उस सब यूनिट के अंदर 50 से 55 से ज्यादा लोग नहीं है दोस्तों। इस सब यूनिट का नाम है किडॉन, KIDON, किडॉन। किडॉन करता क्या है, किडॉन का काम क्या है? किडॉन करता है हिट्स। किडॉन का काम ही है, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स हैं इधर, जो इनके कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस वाले लोग हैं, जो हाईली ट्रेंड लोग हैं दोस्तों। इनको वेपन्स के बारे में जानकारी है, इनको बारूद के बारे में जानकारी है, इनको सिग्नल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी है, इनको ट्रैकिंग रिकॉनेसेंस के में एक्सपर्ट है, ये हर चीज में, और हाईली हाईली मोटिवेटेड। यही 50-55 लोग, ज्यादा नहीं। ये हैं मेंबर किडॉन के, और किडॉन का काम ही, किडॉन और कुछ नहीं करता, ये चुपचाप बैठे रहते हैं। जब मोसाद का चीफ इनको बोलेगा गो, उसको सरकार से हुक्म मिलता है, ये बोलता है गो, फिर ये दुनिया भर में फैल जाते हैं दोस्तों, दुनिया भर में फैल जाते हैं। ये होटल में रहेंगे, कोई फ्लैट लेके रहेंगे, और जो इनका टारगेट है उसको फॉलो करते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे दूर से। उसका मोबाइल टैप करा, उसका फोन टैप करा, उसका ईमेल हैक करा, और ये सब खुद ही करते हैं। और जब जब ये ऑपरेशन में होते हैं, ये अपने बेस यानी कि इजराइल से बहुत कम, जब तक जरूरी ना हो ये बातचीत नहीं करते, जब से जरूरी ना हो इनका, ठीक है। अगर जरूरी है तो बात करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, अदरवाइज दे डोंट टॉक। ये आइसोलेटेड तरीके से काम करते हैं, ये ट्रैक करते रहते हैं, जो इजराइल का दुश्मन है उसको ट्रैक करा करा कई बार दोस्तों इन्होंने, आपको पता है, कई सालों तक ट्रैक करा है बंदे को, कई सालों तक। उसके बाद जब ये खोज के निकाल लेते हैं, तब एक दिन अचानक जब सारी फील्डिंग सेट करी, चुपचाप से जाके गुड नाइट। एक इन्होंने ऑपरेशन करा था, जो आपको पता है, म्यूनिक में ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसके मैसाकर हुए थे। आई थिंक दर्जन भर या 11 समथिंग इजराइलीज को मार दिया था पैलेस्टीनियंस ने। जब उन्होंने गुड नाइट बोल दिया, तो इन्होंने बोला यहां पे आके कि उनको गुड नाइट बोलो, जो रिस्पॉन्सिबल है। भाई साहब, पूरी दुनिया में लोग फैले हुए थे, ये हर जगह गए हैं, ढूंढ ढूंढ के। एक आदमी के तो टेलीफोन के अंदर उसके घर में घुसे, दिमाग देखो इनका, उस आदमी के घर में घुसे जिसको गुड नाइट बोलना था, जो पैलेस्टीनियन था, उसके घर में घुसे। पुराने जमाने में तो वो मोबाइल फोन तो होता नहीं था, वो घुमाने वाला लैंडलाइन फोन होता था। लैंडलाइन फोन के अंदर उन्होंने बारूद डाल दिया, ठीक है, और फिर उसको फोन करा, और जैसी उसने फोन उठाया, इनको कंफर्म हो गया कि वही बंदा है जिसने, क्योंकि फोन तो फिर कोई भी उठा सकता है घर में, तो आपका टारगेट मिस हो जाए, फिर कोई इनोसेंट
खत्म हो जाए। तो इन्होंने यकीन करा कि वही बंदा है। थैंक यू, गुड नाइट, उसी वक्त। तो दोस्तों, ये टीम है जो इजराइल ने भेजी है। मोसाद के और भी बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं, इनके इतने खतरनाक ऑपरेशंस हैं। इन्होंने, एरिक आइकमैन था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी पार्टी का एक लीडर था, जिसने बहुत ज्यादा क्राइम्स करे थे यहूदियों के खिलाफ, कितने लाखों यहूदियों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। वो अर्जेंटीना भाग गया, बाल वाल अपने उड़ा के और अपना वेशभूषा बदल के कहीं चुपचाप रह रहा था। उसको अर्जेंटीना, यार कहां इजराइल भाई, कहां अर्जेंटीना, ये हजारों किलोमीटर फ्लाई करके गए, उसको बोरे में बांध के वापस इजराइल ले गए, उसको किडनैप कर। तो ये ऐसे काम करते हैं। जब इनको पता लगता है कि ये देश का दुश्मन है, तो ये फिर छोड़ते नहीं है। जमीन कम पड़ जाती है, बंदा भागता रहता है, छुपने की कोशिश करता है। भाई यूरोप के किसी देश में कोई छुपा हुआ है, किसी गांव में, वहां पे जाके ढूंढ, कह रहा कभी तो गलती करेगा यार, ये कभी तो मिस्टेक करेगा, कुछ तो करेगा ये, और जब करेगा तब हम देख लेंगे। तो दोस्तों, ये जो इस्माइल हानिया के साथ हुआ है, यही हुआ है। याहिया सिनवार इज प्रोबेबली नेक्स्ट। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर एक बंदे को इंडिविजुअली इन्होंने क्या करा है कि अलग अलग टीम भेजी है। तुम उसको ट्रैक करो, तुम उसको ट्रैक करो, तुम उसको ट्रैक करो, तुम उसको ट्रैक करो, और जिस जिसको जब जब मौका मिल रहा है वो उसको कर रहा है। अच्छा, यहां पे इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड जो ईरान की है, उसने बोला है कि हम इसका बदला लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। हमास ने बोला हम इसका बदला लेंगे। जो भी बदला लेंगे, जो भी लेंगे, और लेंगे भी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब मन बना लिया तो बदला तो लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात तय है, जो इजराइल के साथ भिड़ता है ना, then that person has to pay the ultimate price. जय हिंद, जय जवान, जय किसान।